आज हम लोग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का पहला चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है बुक और ये है उसका पहला चैप्टर, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है। पहला चैप्टर है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। मतलब हम इंसान लोगों को बताया है जोसेफ सर ने कि हम लोगों के अंदर बहुत बड़ा खजाना है। हम लोगों को बाहर कुछ बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे भीतर ही एक बहुत बड़ा खजाना है, कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिससे हम अपनी और साथ ही साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहली लाइन भी यही है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए ज़रूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। यानी जोसेफ सर कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, जो भी बेहतर जीवन चाहिए, उस हर चीज़ का बीज आपके अंदर मौजूद है। और अगर आप उस बीज को बढ़ने देंगे तो वो इतने खूबसूरत पेड़ बनकर आपको फल देगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपके अंदर असीमित ज्ञान भरा हुआ है, अनंत प्रेम है, और कहीं ना कहीं एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए हमें चाहिए भी यही होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। यानी कि बात वही है कि आप हर मनचाही चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। यानी कि लोहे का जो टुकड़ा होता है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी वजह से वह जो है लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर चुंबक का वो गुण ख़त्म कर दिया जाए तो वो भार नहीं उठा सकता, वो लोहे को आकर्षित नहीं कर सकता। बिना अपनी शक्ति को जाने, बिना अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जाने, हम लोग भी वही व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी तरह से हम अपना वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से जो है चालू कर लें, उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लें, तो हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। यानी वो लोग जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जगा चुके हैं, वो आत्मविश्वास से भरे होंगे, आस्था से भरे होंगे। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। यानी ऐसे लोग सफल भी ज़रूर होते हैं और जीतते भी ज़रूर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग ऐसे हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं है, सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अपनी शक्तियों के बारे में जानते ही नहीं हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा नहीं डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोक के रखता है जहाँ वे हैं। यानी कि बात बहुत सही है, निगेटिव लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो ये नहीं जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव लोग आपको ज़्यादा देखने को भी मिलेंगे, और वो लोग यही कहीं ना कहीं किसी नुक्कड़ पे खड़े होकर कह रहे होंगे कि मैंने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नहीं करना चाहिए था, वो ज़मीन इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती, वो पैसे कमाने के लिए वो जो बिज़नेस डालना था वो इसलिए नहीं किया। मतलब उनके पास कोई ना कोई नेगेटिव रीज़न होगा ही ये बताने का कि इस वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया। आगे है, आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है, यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति।
यानी कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही बड़ी शक्ति जो है उसको जानना, उसे महसूस करना, उसे जागृत करना और उसके थ्रू अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस को लाना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा जादू है और यही सबसे बड़ी वो बात है जो हम आज जान पाए हैं। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। यानी कि बताया गया है कि अवचेतन मन का जो भी प्रयोग करेगा उस व्यक्ति के पास खुशी होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, समृद्धि होगी, धन होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा। यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब होगा। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। यानी कि आपको इस शक्ति को कहीं और नहीं ढूंढना है, ये आपके अंदर पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यानी ये शक्ति तो आपके अंदर पहले से ही है, लेकिन आपको उससे सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे काम में लिया जाए। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। यानी अगर आप इसी समय खुद से वादा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं, तो आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर बनने के लिए खुद भी सज्ज है और वो बेहतर बनकर रहेगी। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। यानी आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए आपके पास उसके लिए असीमित ज्ञान भी है, शक्ति भी है और जितनी भी चाहिए आपूर्ति का पूरा भंडार लगा हुआ है। कमी नहीं है किसी चीज़ की। आपको जो जितना चाहिए उतना है, जितना धन चाहिए उतना है, जैसा स्वास्थ्य चाहिए वैसा है, जितना प्रेम चाहिए उतना है। मतलब हर चीज़ प्रचुर मात्रा में है। आपको जो जितना चाहिए आप ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। यानी कि बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से उन्हें पूरा करने की कोशिश करें तो वो 100% पूरी होंगी। अगर आप खुले दिमाग के हैं और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपको जिस ज्ञान की ज़रूरत है वो आज अभी इसी वक्त उसके अंदर है और वो ज्ञान वो आपको तुरंत दे सकता है, बता सकता है। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। यानी आपको नए विचार चाहिए बोलने के लिए तो वो विचार आपके माइंड के अंदर हैं। आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई आविष्कार करना चाहते हैं, उसके लिए जो विचार हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपके माइंड के पास हैं। आपको कोई खोज करनी है तो उसके लिए भी आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाएगा। आपको कोई नई कलाकृतियाँ बनानी है, नई पेंटिंग्स बनानी है, नई किताबें लिखनी है, नए गाने बनाने हैं, नई धुन बनानी है, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। यानी इसकी मदद से आप कुछ भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। यानी आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति भी होगी और सही जगह भी आपको मिल जाएगी। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको आदर्श जीवन साथी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। अगर आपको काम करने के लिए सही बिजनेस पार्टनर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। आपको दौलतमंद कैसे बनना है ये भी वो बताने के लिए तैयार है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है। यानी कि आप वित्तीय रूप से कैसे आज़ाद बनेंगे ये भी बता सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें। ताकि आपके दिल में जो है आप वो पूरा कर सकें, आप वैसे बने, आप वैसे रहें। आपके दिल में जो भी इच्छा है
ये सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा कर सकता है, बशर्ते आप ये समझें। आज ये चैप्टर 1 का सिर्फ पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा तो साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।